हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे नए वीडियो पर। गणेश जी को एकदंत क्यों कहा जाता है? इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जो गणेश जी और भगवान परशुराम के बीच हुए एक अद्वितीय संघर्ष को दर्शाती है। प्रिय भक्तों, एक समय की बात है। भगवान शिव के परम भक्त और शिष्य परशुराम अपने गुरु से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पहुंचे। भगवान परशुराम को शिव जी ने स्वयं एक शक्तिशाली फरसा कुल्हाड़ी दिया था, जिससे वे अत्यंत शक्तिशाली माने जाते थे। जब परशुराम कैलाश के द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भगवान गणेश वहां पहरा दे रहे हैं। गणेश जी ने अपने माता पिता शिव और पार्वती की आज्ञा का पालन करते हुए उन्हें अंदर जाने से रोका, क्योंकि वे उस समय विश्राम कर रहे थे। परशुराम ने गणेश जी से कहा कि वे शिव के परम भक्त और शिष्य हैं और उन्हें अंदर जाने दिया जाए, लेकिन गणेश जी अपने कर्तव्य पर अडिग रहे। उन्होंने परशुराम से विनम्रता पूर्वक कहा, जब तक मेरे माता पिता की आज्ञा नहीं होगी मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। परशुराम को गणेश जी का यह व्यवहार पसंद नहीं आया। उन्होंने सोचा कि एक बालक उन्हें उनके गुरु से मिलने से कैसे रोक सकता है। उन्होंने गणेश जी को अपनी शक्ति दिखाने के लिए ललकारा और दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। गणेश जी ने अपनी सूंड का उपयोग कर परशुराम को चारों तरफ घुमाया और पटक दिया, जिससे परशुराम कुछ देर के लिए मूर्छित हो गए। जब उन्हें होश आया तो वे क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। परशुराम ने अपने गुरु भगवान शिव द्वारा दिए गए दिव्य फरसे को उठाया और गणेश जी पर प्रहार किया। गणेश जी के पास यह विकल्प था कि वे उस प्रहार को अपने किसी भी अंग से रोक सकते थे, लेकिन वे जानते थे कि यह फरसा स्वयं उनके पिता ने परशुराम को दिया था। गणेश जी ने पिता के दिए हुए अस्त्र का सम्मान करते हुए फरसे के प्रहार को अपने दांत पर लिया। जैसे ही फरसा उनके दांत से टकराया, उनका एक दांत टूट गया। इस घटना से परशुराम को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे तुरंत गणेश जी के चरणों में गिर गए और उनसे क्षमा मांगी। भगवान शिव और माता पार्वती भी वहां आ गए। माता पार्वती को अपने पुत्र की यह स्थिति देखकर दुख हुआ, लेकिन गणेश जी ने उन्हें समझाया कि यह सब उनके पिता के दिए अस्त्र का सम्मान करने के लिए था। तब से गणेश जी को एकदंत के नाम से जाना जाने लगा। ये कहानी हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। पहला, कर्तव्य निष्ठा। गणेश जी ने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखा। दूसरा, गुरु शिष्य का सम्मान। गणेश जी ने अपने पिता द्वारा दिए गए अस्त्र का सम्मान करते हुए खुद को घायल होने दिया। तीसरा, अहंकार का त्याग। परशुराम का अहंकार दूर हुआ और उन्होंने तुरंत अपनी गलती स्वीकार की। इस प्रकार एकदंत गणेश जी का एक ऐसा स्वरूप है जो कर्तव्य, सम्मान और विनम्रता का प्रतीक है। बने रहने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।